rumor you have heard about it, कि सबसे बड़ा झूठ जो है लाइक कि क्या बकवास लिख दी? आई थिंक बीच में जब मेरा डाइवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उसके बाद डाइवोर्स हुआ तो मेरे पे लगा कि ही इज़ ए चीटर, और मैंने कभी ज़िंदगी में चीट किया ही नहीं है। आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरे जैसा लॉयल इंसान तो मिलेगा भी नहीं। मैं अपनों के लिए मैं दिल से सोचता हूँ हमेशा हमेशा। मैंने कभी मांगा नहीं है, हमेशा दिया है। वो मेरे को तो यार, मैं क्या, जब तुम्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तुम ब्लेम कर रहे हो। पर उसमें अब यही है कि आप एक बार अपने आप को, बिकॉज आई हैव 2 sisters, मैंने बचपन से उनको देखा है और मुझे पता है कि लड़कियों की कैसी रिस्पेक्ट करनी है। मेरे घर वालों ने मुझे वो चीज़ सिखाई है। मेरे आसपास के सराउंडिंग लोग हैं, उन्होंने मेरे को चीज़ें सिखाई हैं। ज़रूरी नहीं है आप कल किसी के साथ दिख रहे हो करके तो आप लिंक कम करके तो आप पास जोड़ के कुछ भी लिख दो व्यूज़ के लिए। पर आप एक बार आप रिएक्ट करोगे ना, तो ऐसे 10 लोग और आते हैं। प्रॉब्लम ये है सोशल मीडिया का, क्योंकि उनको मसाला मिल रहा है, सब कुछ जानना है, और आपके अंदर से रिएक्शन भी मिल रहा है, तो और आपको तो फिर वो और आएंगे। तो मैं कहता तुम करना है करो। मुझे पता है, मेरे क्लोज वन को पता है, मैंने कभी ज़िंदगी में गलत काम किया ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में लोगों को जाके क्यों प्रूव करूँ? जब मेरे क्लोज वन को पता है, जिनको मैं मानता हूँ, जो मेरी लाइफ में वैल्यू रखते हैं, जब उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आगे मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो बाकी मेरे को करना ही क्या है? ये तो बहुत मैच्योर माइंडसेट हो गया। बट आई विल टॉक अबाउट दिस कि कैसे ये हुआ। बट टेल मी कि जैसे आपने बोला जब ये रूमर सुना चीटर, राइट, और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था जो आपको लगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक क्यों लोगों ने ये टैग लगाया? दे कुड हैव टैग्ड एनीथिंग। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एकदम से खुश कैसे है, मतलब डिवोर्स होने के बाद ही खुश। हाँ, मतलब कैसे ये कहीं डिप्रेशन में डाइवोर्स को ये कहीं रो क्यों नहीं रहा, ये कोई ऐसे पिक्चर क्यों नहीं डाल रहा, या ये इसका गायब कहाँ क्यों नहीं हो गया। तो दैट्स माई लाइफ। अगर मैं कुछ, मेरे को चीज़ें खुशियाँ दे रही है, तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ करूँगा। मेरे साथ 2-3 महीना, जो 4-5 महीना मेरे साथ गया है, आई वॉज इन डिप्रेशन, आई गॉट एंजाइटी अटैक्स। सो उसे मेरे क्लोज वन को पता है। ये मैंने आके डाला नहीं उस पर कि यार मेरे को ये चीज़ हो रही है, मेरे को सिंपैथी चाहिए, नहीं। मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला है। मेरे को थी प्रॉब्लम, सुसाइडल थॉट आते थे मेरे माइंड में। क्यों? मेरा माइंड ही काम करना बंद कर दिया था। इतनी सारी चीज़ें देख के एकदम से ये चीज़ें हुई, एंड सब कुछ जब देखते हो, आप करते हो, आप अपने बारे में ये चीज़ सुन रहे हो, फिर ये चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब, एंड मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा माइंड ही है। वो बिल्कुल एक नम सा हो गया था। टेल मी इफ आई मे आस्क, व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या गलत हुआ आपके साथ? आप प्यार में थे, आपकी बहुत लव स्टोरी, एवरीवेयर इट वाज आउट, इट वाज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, लोग काफ़ी आप लोगों को पसंद करते थे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आती है दैट आप लोग सेपरेट हो रहे हो। मतलब धीरे धीरे बिल्डअप होती है, देन वन डे डिवोर्स। काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू शो द पीपल। ठीक है, जब तक नहीं हो जाता, फेयर, क्योंकि क्या पता ना भी होता, तो फिर वो एक अलग सा वो सिनेरियो बन जाता। तो हमारा ये था, जब तक एक पॉइंट पे जाके हम पहुंचेंगे नहीं, we not gonna say anything. We like a normal couple on social media. Were you faking it थोड़ा टाइम तक एंड में कि मे बी वर्क हो जाए? Yep. What do you think you did wrong? क्योंकि कभी भी दो लोग अलग होते हैं तो दोनों गलत होते हैं किसी ना किसी। देखो, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है रिलेशनशिप इज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज। मतलब कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ मुझे करना पड़ेगा। अगर एक को गुस्सा आता है, डेफिनेटली दूसरे को चुप रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि दोनों लड़ेंगे फिर तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और कई बार दो बंदों का नेचर नहीं मिलता है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत ज़रूरी होता है कि आई वॉज प्लेइंग फॉर इंडिया, वो भी अपना काम कर रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, सो चीज़ें, मतलब तो टाइम वाज अ बिग इशू। टाइम, और मतलब चल ही रहा था 2-1 साल से वो चीज़ें। इफ़ यू हैड टू पॉइंट आउट कि मुझ में एक ये चीज़ थी जिसकी वजह से शायद मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, तो आप में क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट डू यू थिंक? इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, इट कैन बी नॉट प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, बट आपको क्या लगा कि मैं ये मिसिंग था मेरी साइड से? आई थिंक
उस टाइम मैं इतना घुसा हुआ था डिवाइड करके कि यहाँ टाइम भी देना है, यहाँ टाइम भी देना है, तो मैं चीज़ें सोच ही नहीं पा रहा था। रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पा रहा था, रिलेशनशिप हाँ, क्योंकि इतना फंस हो गया था। डाइवोर्स हुआ तो मेरे माइंड में हो गया था कि हाँ चलो हो रहा है, फाइनली हो रहा है। तो वो डर नहीं था। ओके, बट अकेले रहने का डर होगा ना, नाउ यू आर अलोन। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, मतलब अब जब चीज़ें ख़त्म हुई, जब आप रहते हो ज़्यादा टाइम अकेला, तो चीज़ें आती हैं। क्योंकि कई बार अब आपको डर लगता है यार मैं कहीं मेरी फीमेल फ्रेंड के साथ कहीं मिलने भी जाऊँगा, फिर वो सोशल मीडिया पे सो मच ड्रामा। मैं तो हैंडल कर लूँगा, बट उनके लिए उनको कैसे लिंकअप किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीप चीज़ें लिखते हैं। आजकल के आप देखोगे कैमरे का फोकस पहला कहीं और होता है, फिर बंदे का फेस दिखाया जाता है। True. आजकल इतना वो नीचे जा चुका है, तो आपके बारे में आज कोई भी लिख के चला जाए तो आप किस चीज़ को जवाब देते रहोगे, आप प्रूफ कैसे करोगे? सो आई स्टिल डोंट गेट इट। बिगर डर इज अकेले रहना कि बड़ा डर है कि मैं अगर अकेला हूँ और मैं किसी से मिलने जाऊँगा तो उसकी दुनिया बैंड बजा देगी? इस टाइम तो पक्का बजा देगी। क्योंकि आप देखोगे मैं कहीं भी हूँ ना, मैंने कभी लाइफ में पापराजी बुलाए ना कभी कुछ करा, क्योंकि अपना मुंबई इतना कि दूसरे लोगों के लिए खड़े होते। जब आपका वो शायद डिवोर्स वाली बात चल रही थी तो आपकी टी शर्ट पहन के आ गए थे। मैं को नहीं करना था गामा, आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज, और मैंने वो दे दिया। क्या आप बोलना चाह रहे थे उससे? क्या लिखा था टी शर्ट में? बी योर ओन शुगर डैडी। क्या मैसेज था, क्यों देना चाहते थे अभी? क्योंकि सामने से कुछ चीज़ हुआ था और मेरा पहले मन नहीं था। जब वो सामने से कुछ हुआ तो फिर मैंने कहा आप सब भाड़ में जाओ, अब मुझे नहीं परवाह किसी की। तो मैंने उतार दी, ना मैंने किसी को अब्यूज़ किया ना कुछ भी किया। जब आप और भावेश जब वो स्पॉट हुए थे किसी मैच में, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, उस मैच में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ग्राउंड पे गया नहीं था, तो हमें बुलाया गया, तो मैं और फाइनल मैच था, तो रियली आई वांट टू वॉच। अब वहाँ बैठे दिखे, क्योंकि कई फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ था कि मैं किसी का दिखा, तो लोगों ने उसके साथ वहां से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो तो बहुत वायरल हो गया। आई थिंक ऐसा लगा वी आर ट्रेंडिंग। हाँ, यू वर ट्रेंडिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, हर एंगल से, हर पोस्ट से वो बाहर आया। हाँ, क्योंकि अब हंसते हुए रोने तो नहीं लगेंगे ना, अब लोगों को लिंकअप करना करो करके। तो आई थिंक उन्होंने भी क्लियर किया है। Was it hard for her? Very hard. You guys are close friends, right? तो हाउस ब्रेकर बोला गया उनको, बहुत कुछ गंदा बोला गया। अरे अब ये यूजी के साथ क्यों आई है, सो सारी चीज़ें। मतलब आई फेल्ट बैड कि जिसने मेरे को, उन दोस्तों में जिसने मेरे को हेल्प किया इस चीज़ से निकलने में, आपने वहाँ लिंकअप कर दिया। मतलब आप उस टाइम तो ऐसे हो गए थे यार, हम कहीं भी जा रहे हैं करके, चाहे हम 4 लोगों में बैठे हैं,